नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। यूपीए राज्य में एक फिल्म आई थी जिसका गाना काफ़ी फेमस हुआ था, महंगाई डायन खाए जात है। मोदी राज में और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, बेशक बेरोजगारी बढ़ी हो, लेकिन महंगाई पे काफ़ी हद तक नियंत्रण था। 2014 से लेकर के 2019 तक महंगाई नियंत्रण में थी, लेकिन अब वो महंगाई सुरसा की तरह मुँह बाय अपना मुँह फैलाती जा रही है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि जो रिटेल यानी कि खुदरा महंगाई दर है वो 7.35 पे पहुंच गया है। इसका यदि तुलना करेंगे तो सब्जियों के रेट जो है 60% तक बढ़े हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि प्याज 100 से 150 रुपये किलो तक बिकी, लहसुन 300 रुपये किलो बिका, आलू भी महंगा है, आलू भी 100-125 रुपये धड़ी चल रहा था। इसका यदि वास्तविक फ़ायदा किसानों को मिल रहा होता तो एक बार बर्दाश्त भी कर लेते, लेकिन इसका फ़ायदा तो असली बिचौलियों को मिल रहा है। तो यदि आंकड़ों के आईने में इसको देखेंगे कि कहाँ पे क्या चल रहा है और किस तरीके से महंगाई बढ़ी है, तो उस पर गौर करते हैं। और ये सरकारी एजेंसी ने ही डेटा जारी किया है, इसलिए इस पर अब कोई विवाद नहीं हो सकता, डिस्प्यूट नहीं हो सकता कि नहीं इतना बढ़ा है। और आज थोक महंगाई का भी आंकड़ा आने वाला है शाम तक, उसमें पता चल जाएगा कि जो बढ़ी हुई रिटेल महंगाई दर है वो 7.35 पे पहुंच गई है। और ये जो थी दिसंबर महीने में महंगाई दर इतनी हुई है, और इसके पहले जो है यदि फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो एक महीना पहले यानी नवंबर में 10.01% था, वो दिसंबर में बढ़ करके 14.12 हो गया है। यानी कि इसमें फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ा है और उधर सब्जियों के भी रेट बढ़े हैं। और सब्जियों के रेट में 60.5% का इजाफा हुआ है। एक महीना पीछे जाएंगे नवंबर में तो वो ये जो महंगाई दर थी खुदरा वो 5.54% थी। तो इसका कोई और छोर नहीं मिल रहा है कि आखिरकार इतनी महंगाई क्यों बढ़ी। सब्जियों में का तो चलिए आप एक बार कह सकते हैं कि सब्जियां कच्ची होती है, लिहाजा उसमें संभावना रहती है प्याज की फसल बर्बाद हो गई, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन अब जो खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ी है उसका अभी कोई कंक्रीट जवाब नहीं है कि इतना कैसे बढ़ा। इसमें अलग अलग रिपोर्ट आई है। तो आरबीआई के जुलाई 2016 के बाद पहली बार महंगाई दर ने आरबीआई के 2 से लेकर 6 के टारगेट बैंड को तोड़ा है, और इसने ऐसा तोड़ा है कि संभाले नहीं संभल रहा है। अब यदि हम बात करते हैं रोजगार की, तो जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ के हवाले से है। ईपीएफओ का अपना अलग होता है, और भी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अलग अलग, एक पेंशन स्कीम की भी रिपोर्ट ली जाती है, उससे भी पता चलता है। ईपीएफओ से पता चलता है। ईपीएफओ को इसलिए पता चलता है कि जो ये काटता है, कट करके इनके खाते में जाता है, उससे पता चल जाता है कर्मचारियों की संख्या वगैरह। तो 16 लाख कम कर्मचारियों मतलब 16 लाख कम कर्मचारियों को, लोगों को नौकरी मिली है किस पिछले साल के मुकाबले। बीते वर्ष लगभग 89 लाख जो है नई नौकरियां पैदा हुई थी। इस साल में उसमें से 16 माइनस कर लीजिए। और इस तरीके से अब यदि उसमें जाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो सच तो ये है कि मंदी है, बट कोई खुल के मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ रोजगार घट रहा है, दूसरी तरफ महंगाई है, और ये सारे के सारे लक्षण जो है अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए निगेटिव है। सरकार माने तब तो कोई एक्शन हो, अच्छा एक्शन कर भी ले तो वो ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है कई एक के बाद एक पैकेज की घोषणा की, जैसे बैंकों के लिए किया, और भी कई पैकेज की घोषणा की, कारपोरेट टैक्स में कटौती की थी। बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों में असर दिखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये जो महंगाई दर बढ़ी है इसका तो अभी कोई और छोर ही नहीं लग रहा है कि आप जब तक प्याज आयात किए तब तक प्याज सस्ती होने लगी, जब तक कोई चीज़ तैयारी करते हैं तब तक वो सस्ती होने लगी। अब इससे क्या होता है कि बैंकों को जो ब्याज दर वगैरह घटाना होता है उस पर वो ठिठक जाते हैं तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? आम लोगों का होता है। तो रोजगार घट रहा है, महंगाई बढ़ रही है, स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार इस तरफ ध्यान दे और चीज़ों से मौका मिले तब ना। अभी तो सीए, एनआरसी और एनपीआर की लड़ाई जानबूझ करके छेड़ी गई है, और दोनों तरफ से विपक्ष भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को, जो कोर इशूज है उसको लेकर के नहीं चल रहा है, उससे भी वही चीज़ें सूट कर रही है जिससे कि वोट पैदा हो। यानी कि दिल्ली और बिहार में इस साल चुनाव है, तो वोट पैदा करने के लिए सीए, एनआरसी और एनपीआर दोनों को सूट कर रहा है। सत्ता पक्ष को इसलिए सूट कर रहा है कि उससे लग रहा है कि पोलराइजेशन हो रहा है, विपक्ष को इसलिए लग रहा है कि पोलराइजेशन का कुछ तो उसको फायदा होगा।
तो महंगाई तो इसमें फिर चली जाती है नेपथ्य में, उसको कोई पूछता नहीं है। आम आदमी से फिर तो किसी को मतलब नहीं है, मतलब कैसे हो, वोट की फसल जो काटनी है। देखते हैं कि कभी विपक्ष ऐसे मुद्दों को लेकर के, जैसे पहले डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी तो सड़क पे उतर जाते थे, महंगाई बढ़ती थी तो सड़क पे उतर जाते थे। अब क्या हो गया कि रस्म अदायगी हो गई। सरकार तो के संस्था ने जारी कर दिया, सरकार तो कहेगी कि स्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं, वो एक तरह से उधर से रस्म अदायगी होती है। लेकिन विपक्ष की तरफ से भी सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानबाजी के सड़क पे उतरने की जहमत कोई नहीं उठाता है कि इसका सोल्यूशन निकालो। लोग खाने बिना मर रहे हैं। सब्जी मंडी में 500 रुपये के नोट लेके जाइए, कुछ नहीं मिलता है, पता ही नहीं चलता है कहाँ गया। देखते हैं शाम को जब आती है थोक महंगाई दर तो उसमें क्या निकलता है। जैसे ही अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।